अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जिस तरह आपको पता है कि भारत की रेसलर विनेश फोगट को मामूली सा वज़न ज़्यादा होने पर ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। हालांकि उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। मेडल जो है वो उनका कंफर्म था, चाहे वो सिल्वर होता है चाहे वो गोल्ड होता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो आपको फाइनल में एक्शन में नज़र नहीं आएंगी क्योंकि वो डिस्क्वालीफाई हो चुकी हैं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया पर बहुत सारी पोस्ट देख रहा था कि यार सिर्फ 100 ग्राम वेट बढ़ने पर बाहर कर दिया गया है, ये गलत है, ये ज़्यादती है, ये अनबिलीवेबल है। तो मैंने सोचा कि उनके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं ओलंपिक्स की वेट के हवाले से, उससे थोड़ा सा आगाह होना ज़रूरी है इस पर कमेंट करने से पहले। अच्छा, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि जो पहले राउंड की फाइट्स होती हैं उससे पहले खिलाड़ी का वज़न किया जाता है, और अगर वो उस लिमिट के अंदर आ रहा होता है तो उसको इजाज़त दी जाती है। और फाइनल की सुबह वज़न एक मरतबा फिर किया जाता है, और फिर वेट अगर उसका उस कैटेगरी के अंदर हो तो फिर उसको फाइनल में खेलने की इजाज़त दी जाती है। अच्छा, हमने देखा कि इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स और यूरोपियन मीडिया की रिपोर्ट्स, उसमें 2 किलोग्राम वज़न जो है वो 2 kg विनेश फोगट का ज़्यादा था। और जिसकी वजह से उन्होंने रात भर मेहनत की और साइकिलिंग की, वर्जिश की, एक्सरसाइज की, पूरी उन्होंने कोशिश की इस वज़न को कम करने के लिए, लेकिन 100 ग्राम से वो पीछे रह गई और ओलंपिक से जो है वो डिस्क्वालीफाई कर गई। और अभी सुनने में आ रहा है कि उनकी तबीयत नासाज है इस रात भर ना सोने की वजह से, और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा, अगर हम वेट की रूल्स के ऊपर हम नज़र डालते हैं तो जिस तरह मैंने पहले आपको बताया कि सबसे पहले पहले दिन वेट होता है, फिर उसके बाद फाइनल में वेट होता है, और इसमें माइनर सी भी इजाज़त नहीं होती कि वेट आपका बढ़े, क्योंकि आप वेट के दौरान आप देखते हैं कि जो रेसलर्स होते हैं या बॉक्सर्स होते हैं वो काफ़ी छोटे कपड़ों में आपको नज़र आएंगे, क्योंकि माइनर से वेट की भी टॉलरेंस नहीं होती इस वेट कैटेगरी में। अच्छा, ट्यूसडे को कहा जा रहा है कि उनका वेट जो है वो 50 kg की जो लिमिट है उसके अंदर अंदर था, लेकिन बाद में उनका वेट जो है वो बढ़ा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 100 ग्राम पर इनको ओलंपिक से बाहर किया गया। अच्छा, इसकी एक लिमिट होती है, 50 kg की एक लिमिट है कि इस वेट तक आप जा सकते हैं, इसके आगे अगर 50 ग्राम भी ऊपर होगा तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जिस तरह वर्ल्ड इवेंट्स में होता है या जिस तरह इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में 2 किलोग्राम, यानी अगर आप 50 kg में कोई बाउट लड़ रहे हैं तो 2 किलोग्राम एक्सेस करने की या बढ़ने की आपको इजाज़त होगी। 2 किलोग्राम से 50 ग्राम भी ऊपर होगा तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसी तरह ओलंपिक में भी 50 kg हो, 57 kg हो, 60 हो, 65 हो, उसकी एक लिमिट है। अगर आप लिमिट क्रॉस करके 10 ग्राम भी ऊपर जाते हैं, लिमिट क्रॉस करके 50 ग्राम या 100 ग्राम भी ऊपर जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। और यही वजह है इंडियन जो एथलीट हैं और इंडियन जो पूरी टीम है वहाँ पर, वो भी इस बात को समझती है, रूल्स एंड रेगुलेशन को समझती है। इसी वजह से अभी हमें कोई उनकी तरफ से बयान सामने नहीं आया, ना कोई अपील का कोई ऐसा कोई फैसला हुआ। इसलिए उन्होंने एक्सेप्ट किया कि उनको पता है कि वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के फेवर में नहीं है, मतलब उनके फेवर में नहीं जा रहे रूल्स एंड रेगुलेशन, और वो उसके खिलाफ ही गए, जिसकी वजह से अब लोग कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। भाई 3 मरतबा ऐसा हुआ है कि मामूली वेट पर रेसलर्स को ओलंपिक इवेंट से बाहर किया गया, जिसमें सर्बिया के स्टीवन मिसिक थे, स्लोवाकिया के एक हैं, बड़ा मुश्किल नाम है, बेटरबर्ग हैं कोई, 65 kg मेंस फ्री स्टाइल में, उनको बाहर किया गया था। अच्छा, रूस के हैं डेनिला सेमेनोव, उनको 80 किलोग्राम मेंस हैवीवेट लाइट कैटेगरी में मामूली सा वजन बढ़ने पर बाहर कर दिया गया था। अच्छा, अब उनको मेडल नहीं मिलेगा विनेश फोगट को जो इंडिया की हैं। दूसरा, जो उनके खिलाफ जो सेमीफाइनल हारी थी क्यूबा की जो है गजमैन, वो आपको फाइनल में अब खेलती हुई नजर आएंगी, उनका मेडल जो है वो कंफर्म हो गया। तो मैंने कहा थोड़ा सा इसको रूल्स एंड रेगुलेशन पर नज़र डालते हैं। ये 100 ग्राम की बात नहीं है, ये 50 kg की जो लिमिट है जो तय हुई है, मुझे नहीं पता वो कहीं पे वेबसाइट पे आ भी नहीं रही है कि उसकी 50 kg की लिमिट है क्या। इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स की मैंने देखी, UWW टूर्नामेंट्स की देखी, और वर्ल्ड कप जो इस हवाले से होते हैं उसकी लिमिट देखी, वहाँ तक 1.5 से 2 किलोग्राम केजी जो है वो उसकी टॉलरेंस होती है, लेकिन उसके बाद नहीं होती।
इसकी भी कोई ना कोई लिमिट होगी। ये लिमिट से क्योंकि हर जगह हम देख रहे हैं आईओसी का स्टेटमेंट हो या जो भी हो, 50 केजी की लिमिट से 100 ग्राम ऊपर ये लिखा आ रहा है। ये 50 केजी से 100 ग्राम ऊपर ये लिखा नहीं आ रहा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल है विनेश जो इंडिया की रेसलर हैं वो भी इसको समझती हैं, और जो इंडियन टीम है वो भी इसको समझती है। और अब ये मेरा ख्याल है भारत की पार्लियामेंट में ये मामला पहुंच गया है। अब देखें वहाँ पार्लियामेंट में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन हो कुछ नहीं सकता अभी, क्योंकि फाइनल राउंड होगा, मेडल का फैसला हो जाएगा, उसके बाद कुछ होना मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कुछ होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैंने कहा थोड़ा सा आपको इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो मुझे करेक्ट ज़रूर कर दीजिएगा, लेकिन जो भी है थोड़ा सा एक 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 जो रेसलर है या एक जो ओलंपियन है वो 3-3 4-4 साल मतलब 2-2 साल इस लम्हे के लिए मेहनत करता है कि वो मेडल जीतेगा, चाहे वो इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, फ्रांस से हो, जर्मनी से हो, यूएसए से हो। लेकिन मामूली सी चीज़ की वजह से, उनके टैलेंट में कोई शक नहीं, एक मामूली सी मिस्टेक की वजह से जब कोई इवेंट से बाहर हो जाता है तो दुख ज़रूर होता है। और दुख विनेश का भी हमें है, और उसको उनको खुद भी है। इसीलिए वो हॉस्पिटल में भी हैं और तबीयत भी उनकी नासाज है। तो उम्मीद करते हैं कि वो इस सदमे से बाहर आएँ और अगले जो ओलंपिक्स है उसकी तैयारी करें, अगले जो वर्ल्ड इवेंट्स है उसकी तैयारी करें, वहाँ पे भारत को जो है वो गोल्ड मेडल जितवाएं। और अब भारत की गोल्ड मेडल की उम्मीद सिर्फ नीरज चोपड़ा है। तो कल आपको नज़र आएंगे खेलते हुए अरशद नदीम भी हैं पाकिस्तान के, उसमें 11:25 पर पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक ये तमाम खिलाड़ी जो है वो इन एक्शन होंगे। तो मिस मत कीजिएगा, बड़ा मज़ा आने वाला है जेवलिन थ्रो में भी। और देखते हैं कि अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा किस तरह अपनी कंट्रीज़ को मेडल जितवाते हैं, या फिर कोई और जो थ्रोअर हैं वो बाजी ले जाते हैं।